अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम पकोड़े तो कई तरह के बनाते हैं, अलग अलग किस्म के। आज हम शेजवान अंडा पकोड़ा बनाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट और हटकर टेस्ट है इसका। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ में हम इसके आपको बहुत ही अच्छी तीखी चटनी की रेसिपी भी देंगे जो आप इंस्टेंटली बना सकेंगे। ये वाले पकोड़ों के साथ वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले हम पकोड़ों से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने 3 अंडे ले लिए जिन्हें हमने बॉईल किया। अंडों को हम 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। हमने एक बोल ले लिया जिसमें हम शेजवान सॉस डाल देंगे 2 टीस्पून। आप शेजवान चटनी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है। और घर पर बनाना चाहते हैं तो घर पर बनाएं। हमने वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे और आई बटन पर भी। साथ में हम टमाटो केचप भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। खट्टा मीठा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून भरकर। हमने ग्रीन और रेड वाली यूज़ की है, सिर्फ ग्रीन वाली भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस 2 पिंच के आसपास। थोड़ा नमक डालेंगे। सारे सॉसेस में नमक है तो नमक हम थोड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम। 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। इन चीज़ों को मिला लेंगे। मीडियम साइज़ के 2 आलू लेकर हमने बॉईल किया और बाद में अच्छी तरह से ग्रेट किया है। ब्रेड क्रम्स है ये 3 टेबलस्पून, ये भी मिलाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बार मिक्स करके नमक को भी टेस्ट कर लेंगे। हम इसमें 1/4 टीस्पून विनेगर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आपको ये ज़्यादा स्टिकी लगता है तो आप थोड़ा और कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि इसे हैंडल करने में आसानी हो। हम इसकी एक स्पेशल तीखी चटनी बनाने वाले हैं। ये इमली का पल्प है 2 टेबलस्पून। उसमें हम लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे 1/2 टीस्पून के आसपास। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हम इसमें टमाटो केचप भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून चिली सॉस। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हमारी इंस्टेंट तीखी चटनी तैयार हो गई है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं पकोड़े बनाने में। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हमने 3/4 कप के आसपास बेसन लिया है। उसमें हम आधी टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालकर मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना है हमें, एक साथ ज़्यादा नहीं। आधा कप हमने इसमें पानी मिला दिया। एक गाढ़ा सा घोल बनाया है ऐसा। इसे कवर करके एक साइड पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़े ऑयल से हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है। इतना मिक्सचर हमने ले लिया। इस मिक्सचर को हम इस तरह अंडों पर रख देंगे। पूरे अंडे को हमने कवर नहीं करना है। इस तरह जो हमने अंडे को 2 पार्ट्स में कट किया है तो हमें इस तरह इसे आलू को लगाना है मिक्सचर को, जैसे उसके ऊपर आधा अंडा ही हो, ये पूरे अंडे के शेप का हो जाए इस तरह। बेसन का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। एक फोक लेंगे और 2 से 3 मिनट इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे लगातार बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूस इसे बीट किया है। अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया है बैटर। हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे, बस इतना सा, 1 पिंच। उस पर कुछ बूंदें पानी की डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्राई करने के टाइम हमें ऐड करना होता है। ऑयल को भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। बस फटाफट से हमारे शेजवान एग पकोड़ा बनाते हैं। हमारा जो मिक्सचर है वो इस तरह का होना चाहिए। ज़रूरी लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर मिक्सचर ऐसा नहीं है, हमने जो तैयार किया है अंडे वो इसमें डुबाएंगे। सब तरफ से हम इसे कवर कर देंगे। इसे उठाकर गरम तेल में डाल देना है।
फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह इन्हें पका लेंगे। लाइट गोल्डन कलर का कर लेंगे।